Hello students, this is class 12th economics and today we are studying about the saving function. Our chapter is going on aggregate demand and aggregate supply of macroeconomics, and saving function we have to do tomorrow, and yesterday we have done the consumption function and propensity to consume, its diagram, its schedule and the formula deriving, ये सारा कल हमने कर लिया था। आज हम बात करेंगे सेविंग फंक्शन की कि सेविंग फंक्शन क्या होता है। जिस तरीके से कंजम्पशन फंक्शन है वैसे ही सेविंग फंक्शन है, क्योंकि कंजम्पशन और सेविंग दोनों ही इनकम के टू पार्ट्स हम कह सकते हैं। बात करते हैं सेविंग क्या होती है। देखिए, सेविंग हम जनरल जो डेफिनेशन है वो भी हम ले सकते हैं कि सेविंग क्या होती है। सेव करना मतलब इनकम का कोई ऐसा पार्ट, यानी जब हमें कोई इनकम मिलती है, यानी हमें जो सैलरी मिलती है, तो हम कुछ जो पार्ट है वो तो कंज्यूम कर देते हैं, यानी कि उस पर किसी भी चीज़ पर, हमारी गुड्स और सर्विसेज पर हम खर्चा कर देते हैं। और क्या हम सारा पार्ट थोड़े ना खर्च कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज ही 10,000 सैलरी आई और आज ही सारा उड़ा दिया, नहीं। कुछ पार्ट हम क्या करते हैं कि नहीं, इसको खर्च नहीं करना है, इसको सेव करके रखना है। कैसे भी सेव करके हम रखें, चाहे उसको इन्वेस्ट कर दें बाद में या फिर कहीं और सेव करके रखें, तो ये क्या होता है, सेविंग होता है। तो सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट एक्सपेंड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेविंग इनकम का वो पार्ट होता है जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर खर्च नहीं किया जाता। डेफिनेशन यहाँ देख लेते हैं। पार्ट ऑफ इनकम, सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम मीन्स वाई विच इज नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन, जो कि कंजम्पशन पर खर्च नहीं किया गया है, दैट इज कॉल्ड सेविंग। उसे हम क्या कहते हैं, सेविंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेविंग की एक अदर डेफिनेशन कि एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन। कंजम्पशन पर इनकम का जो एक्सेस है वो कितना है, यानी कि कंजम्पशन से ज़्यादा कितनी इनकम है। इनकम जो है वो कंजम्पशन से कितनी ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए वी हैव रुपीज़ 10,000 रुपीज़ इनकम मंथली 10,000 रुपीज़ इनकम है। उसमें से हम 8,500 हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ये हमारी इनकम हो गई और ये हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। तो इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अब इसमें डेफिनेशन में ये क्या कह रहा है कि एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम का एक्सेस यानी इनकम कंजम्पशन से कितनी ज़्यादा है। देख लीजिए इनकम कंजम्पशन से कितनी ज़्यादा है, कैसे निकाल सकते हैं इसको, माइनस करके कितना आ गया 1500। तो ये क्या हो गई, हमारी सेविंग हो गई, यानी मंथली हम 1500 क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ये हो गया इनकम। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ कि जो हमारी इनकम है, अगर मैं उसमें से कंजम्पशन को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी। तो S इज इक्वल टू वाई माइनस सी। ये आप फॉर्मूला इजीली डिराइव कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला है। S यानी सेविंग इज इक्वल टू वाई मीन्स इनकम माइनस सी मीन्स कंजम्पशन। सिंपल सा फॉर्मूला है। ये हो गया हमारा कि सेविंग क्या है, इनकम का वो पार्ट जिसे कंज्यूम नहीं किया जाता, या फिर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन, कंजम्पशन से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा है इनकम वही क्या होता है, एक्सेस ऑफ इनकम कहलाता है। अब बात करते हैं हम सेविंग फंक्शन की। सेविंग फंक्शन, जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा था कि जो कंजम्पशन है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिन पर कंजम्पशन फंक्शन डिपेंड करता है। तो ऐसे ही कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं, कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिन पर सेविंग फंक्शन डिपेंड करता है, वो हम देखते हैं। सेविंग फंक्शन मोस्टली डिपेंड किस पर करता है, S इज इक्वल टू एफ वाई, यानी कि सेविंग जो है किस पर डिपेंड करती है, मोस्टली इनकम पर डिपेंड करती है। क्यों करती है इनकम पर डिपेंड, देखिए मान लीजिए कोई पर्सन है एक पुअर पर्सन है, पुअर पर्सन की इनकम है पर 1,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़ पर मंथ। तो हर पर्सन जो है वो अपने कंजम्पशन में से कुछ ना कुछ तो सेव करना चाहता है। तो ये जितना कंज्यूम करेगा ऑब्वियसली इसका फिर कंजम्पशन भी कम होगा, यानी लो क्वालिटी की गुड्स यूज़ करता होगा। तो
5,000 रुपीज़ इसकी इनकम है, तो ये हर महीने 500 रुपीज़ बचा लेता है। अब एक मिडिल क्लास पर्सन है, उसकी इनकम है 25,000 पर मंथ। कितनी इनकम है? 25,000 पर मंथ। ये पर मंथ कितना बचाएगा, या 35 लगा लेते हैं, 35,000 है, तो ये कितना बचाएगा? क्या ये 500 रुपये बचाएगा हर महीने की? नहीं। क्यों नहीं बचाएगा 500 रुपीज़? बिकॉज इसकी जितनी इनकम है उसी के अकॉर्डिंग इसका जो है स्टैंडर्ड भी है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी नीड्स भी हैं। तो ये क्या है? सेविंग अकॉर्डिंग टू इनकम। ये कम से कम हर महीने बचाएगा, कम से कम है 5,000 रुपीज़, तो ये बचाएगा ही बचाएगा, और नहीं तो 10,000 भी बचा सकता है हर मंथ। अब बात करते हैं एक रिच पर्सन की। रिच पर्सन जो है वो कितना पैसा बचाएगा? मान लीजिए रिच पर्सन की तो इनकम कितनी होती है भाई, 2 लाख 3 लाख पर मंथ होती है उसकी, तो वो कम से कम नहीं तो 50,000 रुपये 1 लाख रुपए हर महीने बचाएगा। तो ये डिपेंड करता है, सेविंग आप कितनी करेंगे ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है। द सेविंग इन डिपेंड्स ऑन दैट हाउ मच यू अर्न मंथली और ईयरली और पर एनम। कितना आप अर्न कर रहे हैं ये आपका डिपेंड करता है किस पर? इनकम पर। और इनकम जितनी होगी उसी के अकॉर्डिंग हम सेविंग करेंगे। जैसे जैसे इनकम में इंक्रीमेंट आता जाएगा वैसे वैसे ही सेविंग्स में भी इंक्रीमेंट आता जाएगा। अब बात करते हैं, ये सबको आ गया होगा समझ में। अब जो डेरिवेशन है, यानी कि जो फॉर्मूला है सेविंग फंक्शन का, वो कैसे डिराइव करेंगे? ये तो फॉर्मूला हो गया, ये तो फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को हम डिराइव कैसे करें ये देखते हैं। हमने फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर किसका? सेविंग फंक्शन का। देखिए सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिया था y माइनस सी। अब मुझे यहाँ पर c का भी फॉर्मूला पता है। c का फॉर्मूला हमने क्या किया था अभी कुछ देर पहले, याद होगा आपको, हमने कंजम्पशन फंक्शन में कंजम्पशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या, कि सी बार प्लस बी वाई, यही पढ़ा था हमने, सी बार प्लस बी वाई। अब इसको कैसे देखेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ, सी बार प्लस बी वाई, ये हो गया हमारा क्या? सी का फॉर्मूला। अब अगर मैं इस फॉर्मूला को व्हेन वैल्यू ऑफ सी कैन बी पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें हम वैल्यू ऑफ सी को, रख दीजिए s इज इक्वल टू वाई माइनस सी की जगह लिख दो क्या? सी बार प्लस बी वाई, ये लिख दिया मैंने। अब इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। y माइनस सी बार माइनस डी वाई। अब यहाँ पर जो s है, s कैसे निकल रहा है? यहाँ पर s की भी जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी? अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, s इज इक्वल टू वाई, वाई को आप एक साथ ले लीजिए, y माइनस बी वाई, या तो इधर ले लीजिए माइनस सी बार को इधर ले लीजिए, पहले ले लीजिए माइनस सी बार, और यहाँ पर प्लस y माइनस बी वाई। s इज इक्वल टू माइनस सी बार, इन दोनों में से अगर मैं y कॉमन ले लूँ तो मैंने y कॉमन ले लिया, प्लस y, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 माइनस b। तो ये हो गया हमारा क्या? सेविंग फंक्शन। ये है हमारा सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला आ गया। माइनस सी बार प्लस वाई इंटू 1 माइनस बी,
यहाँ पर बी क्या है, वही है प्रोपेंसिटी टू सेव, कि किस रेट पर आप डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे सेव कर रहे हैं। तो एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी बार प्लस बी वाई। फिर मैंने यहाँ पर सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, मैंने किस पे, सी की वैल्यू को मैंने सी बार इस पे पुट कर दिया। फिर इसको अगर मैंने ब्रैकेट ओपन करती हूँ तो बाहर माइनस है, ये सबको पता होगा, अगर बाहर माइनस होता है ब्रैकेट के तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ये साइन चेंज हो गए। अब इसको वाई वाई वाले जो डिजिट्स हैं इनको हमने सेम साथ में लिख लिया, माइनस के सी बार प्लस वाई माइनस बी वाई। अब इसमें कुछ चीजें हैं, देखिए फॉर्मूला में माइनस सी बार, ये माइनस सी बार क्या है। जब हमने इसमें सी बार पढ़ा था, हमने यहाँ पढ़ा था सी बार कंजम्पशन फंक्शन में, उसमें सी बार क्या था, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन था। अब मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ माइनस सी बार, तो इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस सेविंग। यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन इसलिए लगा है क्योंकि इस कंजम्पशन को करने के समय पे हमारी जो सेविंग्स थी वो प्लस में नहीं थी, यानी कि ये जो भी हम कंजम्पशन कर रहे थे ये हमारे लिए क्या थी, डिस सेविंग थी। क्या थी ये हमारे लिए, डिस सेविंग थी, यानी कि जो भी हमने सेविंग कर रखी थी या तो हम उनको एक्सपेंड कर रहे थे या फिर हम कहीं से बोरो करके एक्सपेंड कर रहे थे। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन करते समय जो सेविंग होती है हमारी वो होती है माइनस सी बार, यानी कि डिस सेविंग ऑटोनॉमस सेविंग। ये ऑटोनॉमस सेविंग हो गई, जो कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे जब हम कंज्यूम करते हैं, तो जब लेवल ऑफ इनकम जीरो होता है, जब हमारा लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, जीरो, तब भी हम जो कंज्यूम करते हैं तो उस समय हमारी जो सेविंग्स होती हैं वो भी किस में चली जाती हैं, माइनस में चली जाती है। इसीलिए ये जो हमारी ऑटोनॉमस सेविंग है ये क्या आएंगी, माइनस सी बार से शो करेंगे हम इसको। ये सबको आ गया होगा समझ में। अब हम सेविंग फंक्शन का स्केड्यूल देखते हैं कि सेविंग फंक्शन का स्केड्यूल हम कैसे बनाएंगे। ये ध्यान रखना, सेविंग फंक्शन आप कैसे डिराइव करेंगे, ये आपको आ जाना चाहिए। अब देखिए सेविंग फंक्शन का स्केड्यूल जो है वो बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखते हैं लेवल ऑफ इनकम, फिर हम लिखेंगे डिस सेविंग, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बी वाई माइनस बी वाई भी लिख सकते हो, और यहाँ पर फिर सेविंग। अब जो हमारा सेविंग फंक्शन है वो हमको क्या दिया हुआ है, सेविंग फंक्शन हमें दिया हुआ है एस इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 0.5 वाई, माइनस सेविंग फंक्शन आपको दिया हुआ है माइनस 15 प्लस 0.5 वाई, यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस सेविंग कितनी है, ये तो वही हो गया 0, 10, 20, 30, 40, 50। ये माइनस 15 माइनस 15 माइनस 15 माइनस 15 माइनस 15 माइनस 15। बी वाई, बी की वैल्यू कितनी है 0.5, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ 0.5 को, 0 वही 5, 5, 10, 15, 20, 10, 15, 20, 25। सेविंग फंक्शन फाइंड आउट कर लो। बी वाई को प्लस करते जाओ, किस में, ऑटोनॉमस कंजम्पशन में करते जाइए प्लस, माइनस के 15 माइनस 10 माइनस 5 0 5 10। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में जब हमारा लेवल ऑफ इनकम कैसा था, जीरो था। जब हमारा लेवल ऑफ इनकम जीरो था तो हमारी जो सेविंग है वो कितनी हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है, माइनस में जा रही है, यानी कि
हमारी इनकम तो कुछ है नहीं और उस पर से 15 रुपीज खर्च और हो रहे हैं हमारे, तो ये क्या हो रहा है, डिस सेविंग हो रही है। अब नेक्स्ट लेवल ऑफ इनकम पे देखें, हमारी इनकम तो है 10 रुपीज, लेकिन खर्चा कितना हो रहा है, 15 रुपीज का। सेविंग नहीं हो रही, क्या हो रही है, डिस सेविंग हो रही है। थोड़ा सा लेवल ऑफ इनकम और बढ़ा, लेकिन अभी भी इतना नहीं बढ़ा कि लेवल ऑफ इनकम ये हो गया, इतनी हमारी डिस सेविंग हो रही है लेवल ऑफ इनकम में से। ये भी हमारा क्या हो रहा है, अभी इसके बराबर नहीं आया, लेकिन क्योंकि हमने खर्चे भी बढ़ा दिए ना, ये तो हमारा वो है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। अब 30 रुपीज जब हमारी इनकम हुई तब जाके हम बराबर में आए। कैसे बराबर में आए, कि तब जाके हमारा जो कंजम्पशन है और हमारी जो इनकम है, दोनों चीज़ें क्या हो गई, बराबर। लेकिन सेविंग फिर भी हमारी क्या है, ज़ीरो है। सेविंग अभी भी हमारी क्या है, ज़ीरो है, यानी कि अभी तक कोई सेविंग नहीं हुई है। अब इसके बाद जब लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, यानी कि कंजम्पशन के ऊपर जो एक्सेस इनकम आएगी, यानी कि एक्सेस इनकम ओवर कंजम्पशन, वो जो होगी उसे, अब यहाँ देखिए, यहाँ 40 रुपीज़ हो गई, लेकिन 20 रुपीज़ ही हम खर्च कर रहे हैं, और 35 रुपीज़ हो गए, ये हो गया 35, तो 5 रुपीज़ हमारे पास सेविंग यहाँ बचने लग गए हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, सेविंग हो रही है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सबको आ गया होगा समझ में फॉर्मूला, तो डायग्राम देखते हैं। सेम लेवल ऑफ इनकम, एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा आ गया लेवल ऑफ इनकम, और ये हो गया इधर सेविंग। अब देखिए, जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम जब ज़ीरो है तो हमारी सेविंग कितनी है बताइए, -15, तो यहाँ आ जाएंगे हम। जब लेवल ऑफ इनकम कितना है, बढ़ गया, तो यहाँ आ गए। जब लेवल ऑफ इनकम थोड़ा और बढ़ा तो हम यहाँ आ गए, यानी कि अब हम लेवल ऑफ इनकम और हमारा जो कंजम्पशन है, दोनों चीज़ क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। तो ये तो हमारा क्या हो गया, यहाँ तक तो हम अभी बराबर पहुँचे हैं। जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम से कंजम्पशन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ये हमारी सेविंग की लाइन है, यानी कि इनकम ज़्यादा होती जा रही है और कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू इनकम हम कम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो पार्ट है, यहाँ पर हमारी क्या, इनकम और कंजम्पशन दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसे क्या कहा जाता है, सेम BEP, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहा जाता है इसको, ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। अब इसमें देखिए हम, तो यहाँ पर लेवल ऑफ इनकम तो इतना है और सेविंग कैसी हो रही है, क्योंकि ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो होता रहेगा, सेविंग कहाँ जा रही है, माइनस में, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिस सेविंग। ये डिस सेविंग धीरे धीरे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ता जाता है, डिस सेविंग कम होती जाती है, यानी लॉसेस कम हो जाते हैं और एक जगह क्या के बन जाते हैं, ज़ीरो पे आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर डिस सेविंग खत्म और फायदा शुरू, बचत करना शुरू हो जाता है। अब ये एस कर्व है। फिर यहाँ पर जैसे ही कंजम्पशन का, सॉरी, सेविंग का लेवल इनकम के अकॉर्डिंग बढ़ने लग जाता है, तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाती है, सेविंग, और फिर धीरे धीरे सेविंग्स जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी दो सिचुएशंस को अलग करने वाला। इस पॉइंट से पहले डिस सेविंग की कंडीशन सिचुएशन है और इस पॉइंट के बाद सेविंग की सिचुएशन है। ये है हमारा सेविंग फंक्शन। ये आ गया होगा स्केड्यूल से, डायग्राम से, हर तरीके से आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। इनकम और सेविंग का फंक्शन
सेविंग्स पॉजिटिव होती हैं। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग हमारी क्या होती है? नेगेटिव। बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट जो सेविंग्स हैं वो कैसी होती हैं? नेगेटिव, यानी कि माइनस में। और एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारी जो सेविंग्स हैं वो कैसी होती हैं? जीरो, बराबर, कुछ भी नहीं। और आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग कैसी होती है? पॉजिटिव। ये आ गया होगा डायग्राम से आपको समझ में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रोपेंसिटी टू सेव। propensity to save, ऐसे ही हमने पढ़ा था propensity to consume, और ऐसे ही हम पढ़ेंगे क्या? propensity to save। तो propensity to save क्या होता है? propensity to save क्या होता है? जैसे propensity to consume में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है कि ये शो करता है कि हम डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कितना कंज्यूम कर रहे हैं। सेम डेफिनेशन है इसकी भी। इट शोज दैट हाउ मच वी सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, कि हम डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कितना सेव कर रहे हैं, कितना हम सेव कर रहे हैं अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे। जैसे 0 पे हम -15 सेव कर रहे थे, 10 पे हम फिर -10, फिर 20 पे -5, 30 पे 0, 40 पे 5, 50 पे 10, इस तरीके से हम सेव कर रहे थे। तो ये जो रेट है, ये जो रेट होती है सेव करने की, कि किस रेट से आप सेव कर रहे हैं, वो रेट इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वो कैसी रेट है, मार्जिनल है, एवरेज है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपेंसिटी टू सेव। वो रेट ही क्या कहलाती है? प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाती है। अब ये जो रेट ऑफ प्रोपेंसिटी है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे आप कितने डिजायर रख रहे हैं सेविंग की, उसको शो करती है। प्रोपेंसिटी टू सेव के भी 3 टाइप्स हैं। के भी 2 टाइप्स हैं, सॉरी, प्रोपेंसिटी टू सेव, इसके भी 2 टाइप्स हैं, वही एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और वही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों के बारे में डिटेल से, स्केड्यूल से, डायग्राम से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको जो मैंने डायग्राम बताया था, उस डायग्राम से पहले आपको ये वाली टेबल डिराइव करनी है, ठीक है? क्योंकि उस टेबल में कंप्लीट दिया होता है, तो पहले उससे पहले हमें क्या निकालना होता है? इनकम और सेविंग को एक साथ लिख कर रख लीजिए, फिर आप डायग्राम बनाइए।